हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम माइक्रोलॉजिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। माइक्रोलॉजिक्स में माइक्रोलॉजिक्स 1400 की पीएलसी हमारे पास है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक ये डी सेल डी पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट है, और एक ये राउंड पोर्ट है, ये भी सीरियल पोर्ट है, और इसके अलावा इसके अंदर एक ईथरनेट पोर्ट है। इस तरह से ये इसमें 3 पोर्ट मिल जाते हैं, और ये यहाँ पर इसके इनपुट हैं। इसके अंदर 20 इनपुट हैं और यहाँ पर 12 डिजिटल आउटपुट हैं, यानी कि 20 डिजिटल इनपुट हैं इस पीएलसी में और 12 डिजिटल आउटपुट हैं। इसके अलावा एक एलसीडी भी है, इससे भी हम बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस कीपैड के थ्रू। और इसके अलावा इस पीएलसी का कैटलॉग नंबर आप देख पाएंगे 1766L32BXB। तो इस कैटलॉग से इस पीएलसी की सारी इन्फॉर्मेशन इस कैटलॉग के अंदर कोडेड होती है। उसको डिकोड कैसे कर सकते हैं तो उसको समझेंगे कि इसके अंदर 6 वैरायटी कंट्रोलर होते हैं। कैटलॉग नंबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये माइक्रोलॉजिक 1400 में जितने भी कंट्रोलर होंगे वो 1766 से आएंगे। ये इसको हम बुलेटिन नंबर बोलते हैं। उसके बाद का जो लेटर है एल, वो बेस होता है। उसके बाद जो 32 जो 2 डिजिट हैं, ये नंबर ऑफ आईओज होते हैं। इस माइक्रोलॉजिक 1400 में 20 DI और 12 DO होते हैं। उसके बाद का जो बी है, ये इनपुट सिग्नल को डिनोट करता है कि अगर इसके अंदर 24 वोल्ट डीसी के इनपुट हैं तो हम बी से डिनोट करेंगे। अगर 220 एसी के हैं डिजिटल इनपुट सिग्नल तो इसे ए से डिनोट करेंगे। ऐसे ही उसके बाद का जो लेटर है वो है आउटपुट टाइप। आउटपुट टाइप अगर रिले टाइप है तो डब्ल्यू रहेगा, और अगर रिले टाइप प्लस डीसी टाइप आउटपुट मिक्स हैं तो इस पे यहाँ पर एक्स रहेगा। उसके बाद का जो लेटर है, अगर ए है तो वो उसकी ऑक्सिलरी सप्लाई एसी 220 एसी होगी, और अगर बी है तो 24 वोल्ट डीसी होगी। उसके बाद का लेटर है वो एनालॉग आईओज को डिनोट करता है। अगर इसके अंदर आईओज एनालॉग आईओज हैं तो ए होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके हिसाब से हमारे पास 6 वैरायटी मिलते हैं इस माइक्रोलॉजिक्स 1400 में। पहली वैरायटी है जो 1766L32BWA, मतलब इसमें डिजिटल इनपुट जो है वो डीसी टाइप हो जाएंगे, ये बी, और आउटपुट रिले टाइप मिल जाते हैं, और ऑक्सिलरी सप्लाई एसी हो जाएगी 220 एसी। ऐसे BWA इसके साथ एनालॉग इनपुट रहते हैं। इसके अंदर एनालॉग आईओज रहते हैं, 4 AI रहते हैं और 2 AO रहते हैं। ऐसे ही फिर उसके बाद का कैटेगरी ये सेम ही है। यहाँ पर BXB आ जाएगा। BXB का मतलब यहाँ पर ये रिले और DC टाइप आउटपुट मिल जाएंगे, और B का मतलब इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई जो होगी वो 24 वोल्ट में आ जाएगी। तो ये तो 24 वोल्ट के हो गए। ये BXB हो गई और ये BXBA हो गई। इसके अंदर भी एनालॉग आईओस मिल जाते हैं। उसके बाद AWA और AWAA, ये इसका इनपुट भी एसी है और इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई भी एसी है। तो इस तरह से 6 वैरायटी मिल जाती हैं माइक्रोलॉजिक्स 1400 के सीरीज में। कंट्रोलर की 6 वैरायटी मिल जाती हैं। तो ये तो हो गई इसकी कैटलॉग की वैरायटी। अब हम एक ही इसकी एड्रेसिंग समझ लेते हैं। एड्रेसिंग कैसे होती है। माइक्रोलॉजिक 1400 की प्रोग्रामिंग होगी, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो RS Logic 500 है। तो इसकी एड्रेसिंग किस तरह की होती है, एड्रेसिंग समझ लेते हैं। इसके अंदर XD:/W/B, X ये इसकी फाइल होती है, और D इसका फाइल नंबर होती है, फाइल टाइप हो गया ये, और ये आपका फाइल नंबर हो गया। और ये
कॉलन है ये सेपरेटर हो गया फाइल का और स्लॉट के बीच का, ये सेपरेटर हो गया फाइल और स्लॉट, और ये होता है स्लॉट नंबर, और डॉट के बाद ये वर्ड हो गया, इसको हम वर्ड बोलते हैं, ये वर्ड हो गया और ये बिट हो गई। तो इस तरह से ये इसकी एड्रेसिंग होती है। सपोज अगर मैं इसका कोई DI ले लेते हैं तो DI की किस तरह से एड्रेसिंग होगी PLC के अंदर वो ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये चैनल 0 है, मतलब ऑन बोर्ड का DI है, तो इसका कैसे एड्रेसिंग होगी, ये तो आई डिनोट करेगा, ये फाइल है, और जो फिजिकल एड्रेस है उसमें फाइल नंबर नहीं रहता है, ये आई ही रहता है, ये आई हो गया। वैसे ये फाइल नंबर 1 होता है, तो इसको वैसे डिनोट करते हैं आई से, और कॉलन लग जाएगा। उसके बाद ये ऑन बोर्ड का है तो ये 0 हो जाएगा, स्लॉट 0। उसके बाद इसका चैनल 0, तो 0 वर्ड का 0 बिट, यानी कि 0.0/0 इस तरह का एड्रेस पहले चैनल का बनता है। इसी तरह से अगर कोई फाइल है, मेमोरी फाइल है, अगर वो बाइनरी है, तो बाइनरी की जो फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट B3 से बनती है, B3:0.0/0 0.0/1 इस तरह से बिट्स बन जाती हैं। तो इस तरह से इसके एड्रेस रहते हैं। अगर कोई इंटीजर है तो इंटीजर में ये N7 से फाइल शुरू होती है, N7:0, N7:1 इस तरह के ये एड्रेस रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर साइड में देख पाएंगे, कंप्यूटर से आप देख पाएंगे, जिसके अंदर आउटपुट की जो फाइल है वो 0 रहती है, इनपुट की 1 रहती है, और उसके बाद स्टेटस बिट 2 रहती है। जैसे O की है, O आपकी 0 फाइल होती है, I 1 होती है, और स्टेटस बिट 2 होती है। फिर बाइनरी की 3 नंबर होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल ऑलरेडी इसके अंदर क्रिएटेड होती है, उसके अलावा हम बना सकते हैं। उसके बाद टाइमर की 4 नंबर होती है, C काउंटर की 5 नंबर होती है, और कंट्रोल ये 6 नंबर फाइल होती है, और इंटीजर ये 7 नंबर फाइल होती है, और फ्लोट ये 8 नंबर। यानी कि इनकी जो एड्रेसिंग होती है, जैसे हमने अभी ये B3 का लिया था, ये तो B3 फाइल तो इसकी फिक्स है। 3 नंबर फाइल में बाइनरी ही हम डाल सकते हैं, कोई दूसरा हम 3 नंबर फाइल में नहीं लिख सकते। ऐसे ही 2 नंबर फाइल में स्टेटस बिट होती है, उसमें हम दूसरी कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये डेटा फाइल्स 0 से लेकर के 8 तक फिक्स रहती हैं इसके अंदर। जैसे आप साइड में देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर के अंदर आप देख पाएंगे आउटपुट, इनपुट और स्टेटस, बाइनरी, टाइमर, काउंटर, कंट्रोल और इंटीजर और फ्लोट, ये फिक्स बने हुए डेटा फाइल्स हैं। इसके अलावा आप डेटा फाइल्स कुछ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप फ्लोट टाइप भी बनाना चाहते हैं, तो F9 भी बना सकते हैं, और अगर कोई दूसरा इंटीजर बना सकते हैं, N10 बना सकते हैं। यानी कि F8 फाइल 0 से लेकर 8 तो फिक्स होती हैं इसके अंदर, उसके बाद की हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर जैसे भी हमको प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो इसकी एड्रेसिंग थी, किस तरह से हम एड्रेसिंग करते हैं इसकी। अब हम इसमें इस PLC के अंदर वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप फोकस करें, इसके अंदर ये जो इनपुट सेक्शन है, ये ऊपर वाला, ये हमने यहाँ लेफ्ट में बना दिया है। इसके अंदर ये 20 DI लगाने का यहाँ पर ये इनपुट है, ये इनपुट सेक्शन है, इनपुट, और ये आउटपुट सेक्शन है। इस पर 20 DI है, IN0 से लेकर के IN19, और इसके अंदर COM0, COM1, COM2, COM3, यानी कि 4 COM इसके अंदर हैं। COM0 के अंदर
कॉम IN0123 यानी कि ये 4 DI जो है कॉम 0 के साथ काम करेंगे। ऐसे ही उसके बाद कॉम 1 में 4, 5, 6, 7 ये कॉम 1 के साथ कनेक्टेड होंगे और उसके बाद कॉम 2 में 8, 9, 10, 11 यानी कि 8 से 11 तक के जो इनपुट हैं वो कॉम 2 के साथ कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद कॉम 3 में 12 से लेकर 19 तक सारे कनेक्टेड कॉम 3 से ये कनेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे ही आउटपुट में आप देख पाएंगे इसमें यहाँ पर DC प्लस और DC माइनस और ये ग्राउंड, यहाँ पर तो हम पावर को 24 वोल्ट इसके अंदर देंगे क्योंकि इसकी ये जो डिनोट करता है कि इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई DC है, तो इसको हम DC पावर सप्लाई दे देंगे तो ये PLC को ऑक्सिलरी सप्लाई मिल जाएगी और ये पावर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट की वायरिंग थोड़ी सी समझ लेते हैं। आउट 0 से आउट 11 ये 12 इसमें डिजिटल आउटपुट मिल जाते हैं, जिसमें ये आउट 0 कॉम 0 के साथ कनेक्ट रहता है और कॉम 1 आउटपुट 1 के साथ, कॉम 2 के साथ आउट 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 से लेकर के 7 तक के जो डिजिटल आउटपुट हैं वो कॉम 2 के साथ कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद कॉम 3 में कॉम 3 के साथ आउटपुट 8 और कॉम 4 के साथ आउटपुट 9 और कॉम 5 के साथ आउटपुट 10 और 11 कनेक्ट रहते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 ग्रुप होते हैं जिसके अंदर उस तरह से हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं। अब हम एक वायरिंग करना सीख लेते हैं, कैसे वायर करेंगे। तो पहले एक हम वायरिंग दो प्रकार से होती है, एक सिंकिंग और एक सोर्सिंग। तो पहले हम इनपुट में एक सिंकिंग और एक सोर्सिंग का एग्जांपल लेते हैं, फिर एक आउटपुट में ले लेंगे। सिंकिंग में मान लीजिए मैं एक चैनल 0 पर सिंक बनाएंगे, तो एक हमने यहाँ पर पुश बटन ले ली, ये एनो पुश बटन है, इसके अंदर एक वायर, ये 1 नंबर वायर, एक 2 नंबर, जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो ये इसका जो पाथ है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस पुश बटन की वायरिंग हम चैनल 0 पे सिंकिंग की तरह कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो सिंकिंग की तरह करने के लिए हमको एक ग्रुप को सिंकिंग की तरह बनाएंगे, दूसरे ग्रुप को हमें सोर्सिंग की तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने एक कॉमन को यूज कर लिया तो उसके अंदर 0, 1, 2, 3 ये 4 जो होंगे वो सिंकिंग की तरह अगर इस्तेमाल कर लिया तो सिंकिंग की तरह ही काम करेंगे। उसके बाद सोर्सिंग के लिए अगर हमको इस्तेमाल करना है तो कॉम 1 यानी कि कॉम इनपुट 4 को हम सोर्सिंग की तरह यूज करेंगे। तो पहले सिंकिंग की तरह इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। सिंकिंग की तरह, सिंकिंग में क्या होगा, ये जो कॉम 0 है इसके अंदर हम यहाँ बना देते हैं पावर सप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है। सिंकिंग के केस में हम इस कॉमन में -24 वोल्ट दे देंगे, ये भेज देंगे 24 वोल्ट BDC, ये प्लस है ये माइनस। और जो इनपुट में वो उस बटन से होते हुए इसको प्लस देना है, तो ये कैसे जाएगी, एक वायर तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे 24 वोल्ट से, 24 वोल्ट इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगी और दूसरा वायर निकलेगा वो IN0 पे लग जाएगी। तो इस तरह से ये सिंकिंग का केस बन गया। इसमें हम सिंकिंग की तरह वायरिंग कर सकते हैं। पुश बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसको प्लस मिल जाएगा और कॉमन ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसको एक तरह से यहाँ पर इसको प्लस मिल गया और यहाँ माइनस मिल गया, तो ये अंदर सेंस कर लेगा। यहाँ पर 24 वोल्ट मिलेगा, अंदर लॉजिक में हम जब इसको लिखेंगे तो उसके अंदर 0 और 1 बनेगा, उसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब एक एग्जांपल हम सोर्सिंग का ले लें। अगर सोर्सिंग में हम वायरिंग करना चाहेंगे तो कैसे होगी, एक पुश बटन हम यहाँ बना लेते हैं, ये एनो पुश बटन ही है। सोर्सिंग करने के लिए हमारे को 0, 1, 2, 3 ये 3 छोड़ के हमारे जो 4, 5, 6, 7 इनमें से हम किसी भी इस ग्रुप के किसी भी इनपुट को सोर्सिंग की तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोर्सिंग करने के लिए इसमें सबसे पहले कॉम में 24 वोल्ट DC देना पड़ेगा, तो हम यहाँ से 24 वोल्ट DC इसको भेज देंगे। अब
इसमें तो पॉजिटिव साइड में पुश बटन लगी थी, इसमें नेगेटिव साइड में पुश बटन लगाना है। तो क्या करेंगे, यहां से नेगेटिव निकालेंगे और वायर नंबर 1 पर पुश बटन में नेगेटिव भेज देंगे और फिर इसके इस ग्रुप के ये कॉम 1 में जो 24 वोल्ट चली गई, इस ग्रुप पे किसी भी इनपुट को पर हम इसको लगा देंगे तो ये सोर्सिंग की तरह काम करेगा। मान लीजिए मैं इनपुट 4 पे लगा देता हूं, तो यहां से एक वायर निकालेंगे और ये पुश बटन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, प्लस तो हमारी यहां से इस कॉमन में मिल गई है, तो ये यहां प्लस मिल जाएगी और इस कॉमन में ये जो नेगेटिव वायर जैसे ये प्रेस होगा तो इसको नेगेटिव मिल जाएगी। तो इसको एक तरह से यहाँ प्लस मिल जाएगा और यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा, तो ये सेंस कर लेगा, इसके अंदर DI सेंस हो जाए। तो इस तरह से ये सोर्सिंग वायरिंग होगी, ये सोर्सिंग की तरह हो गई। ऐसे ही आउटपुट के केस में हम आउटपुट में भी सिंक और सोर्स बना सकते हैं। पहले तो इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई हम 24 वोल्ट यहां पर हम एक 24 वोल्ट DC सप्लाई दिखा देते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। तो इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई तो हम यहां से प्लस दे देंगे और माइनस को माइनस दे देंगे, तो ये पावर सप्लाई इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई मिल जाएगी और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये पावर मिल गई इसको। अब हम DC कॉमन 0 और आउटपुट 0 ये ग्रुप 1 है, इसको हम सोर्सिंग की तरह कैसे बना सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम 24 वोल्ट यहाँ से प्लस भेज देंगे कॉमन में, ये इसको 24 वोल्ट मिल गई। और जो आउटपुट है ये आउटपुट 0 है, इसके अंदर यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ से इसके अंदर 24 वोल्ट गई तो जो आउटपुट जो इसके अंदर दिया है कॉमन पे वही बाहर आएगा, यानी कि यहाँ से प्लस गया हुआ है, ये प्लस पहुंच गया, तो यहाँ से हमको प्लस मिल जाएगा। यहाँ पर हमको प्लस 24 वोल्ट VDC मिल जाएगा, यानी कि इस लैंप को एक वायर को प्लस 24 वोल्ट मिल गया। अब दूसरे वायर में क्या करना है, बस यहाँ से नेगेटिव बस से एक नेगेटिव दे देंगे, तो यहाँ तो नेगेटिव मिल गया, यहाँ प्लस मिल गया, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सोर्सिंग की तरह, ये सोर्सिंग की तरह कनेक्ट हो गया आउटपुट। ठीक, इसका उल्टा होता है सिंकिंग की तरह। सिंकिंग की तरह मान लीजिए मैं कॉम कोई और दूसरा कॉम ले लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं, DC कॉम 2 को ले लेते हैं मान लीजिए, इस पे अगर कनेक्ट करना है सिंकिंग की तरह, तब क्या होगा, हमको कॉमन में हम नेगेटिव भेज देंगे, यहाँ से इसको कॉमन में नेगेटिव मिल गई। अब अगर कॉमन में इसके कॉमन में नेगेटिव आई तो इसके आउटपुट 2 से नेगेटिव ही मिल जाएगी आपको, और ये जो लैंप है इसके एक बार में लग जाएगी तो यहाँ नेगेटिव मिल जाएगी। अब प्लस इसको कहाँ से देंगे, प्लस हम यहाँ से निकालेंगे और इस तरह से इसको दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सिंकिंग की तरह। तो इस तरह से हम लैंप को या डिजिटल इनपुट को या आउटपुट को सिंकिंग या सोर्सिंग की तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसके अंदर हम PLC की प्रोग्रामिंग करेंगे। इसकी प्रोग्रामिंग लैडर लॉजिक में होती है, तो लैडर लॉजिक की बेसिक्स बताएंगे और उसके साथ हम प्रोग्रामिंग करके PLC के अंदर डाउनलोड करके इसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर 1 बाय 1 करके इसके अलग अलग इंस्ट्रक्शन पर हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।